नमस्कार, स्वागत है आपका जंतर मंतर से। आज महात्मा गांधी की जयंती है और जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के हथियार से अंग्रेजों को देश से आजादी दिलाई, वैसे आज सुशांत के चाहने वालों ने महात्मा गांधी के ही उसी हथियार मतलब सत्याग्रह का इस्तेमाल करके आज उन्होंने ठान ली है कि सुशांत को न्याय दिलाकर रहेंगे। 111 दिन हुए हैं आज और सुशांत के हत्यारों का खुलेगा राज। मेरे साथ आप देख सकते हैं इस वक्त गणेश हिवरकर, सुशांत के कोरियोग्राफर दोस्त, अंकित आचार्य सुशांत के दोस्त, और यहाँ पर सुशांत का एक एक चाहने वाला है और एक ही नारा, एक ही पुकार, जस्टिस फॉर एसएसआर, ये हमारा नारा है। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़े सवाल इंडिया न्यूज जो सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए उसने मुहिम छेड़ी है, ये सवाल समझिए। पहला सवाल नंबर 1, क्या आज 100 दिन के बाद सुशांत की मौत के खुलेंगे राज? दूसरा सवाल, क्या अब 302 की एफआईआर सुशांत के मामले में सीबीआई दर्ज करेगी आज और हत्यारों को बेनकाब करेगी? तीसरा सवाल, 13 जून की गुप्त रात में हुई थी सुशांत और रिया की मुलाकात, क्या उस पर से भी अब पर्दा उठ चुका है? चौथा सवाल, सुसाइड थियरी फेल, ये सुसाइड थियरी देने वाले आज सुसाइड थियरी हो गई है फेल और हत्यारे जाएंगे जेल। और पांचवा सवाल, सबसे अहम सवाल, कि क्या सीबीआई यहाँ मतलब जंतर मंतर से सुशांत के परिवार और फैंस की सुनेगी आवाज? मेरे साथ, जैसे मैंने आपको बता दिया, हैशटैग है जस्टिस फॉर एसएसआर, और मेरे साथ है गणेश, मेरे साथ है मानवी तनेजा, मेरे साथ है अंकित आचार्य, मेरे साथ एक के बाद एक अनुजा कपूर, बहुत सारे लोग जुड़ने वाले। पर सबसे पहले गणेश, मुंबई छोड़कर दिल्ली के जंतर मंतर आने की नौबत क्यों आई गणेश हिवरकर को? मुंबई, एक तो मुंबई क्या है आपको पता चल चुका है, मुंबई पुलिस क्या है, शिवसेना क्या है, सब पता चल चुका है। मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा क्योंकि आज सुबह कल रात के बाद हमने खाना नहीं खाया है, लेकिन हाँ, हम भूख हड़ताल पे यहाँ तक नौबत आ गई सुशांत केस के लिए कि हमारे देश में हम जिनको वोटिंग कर रहे हैं वो हमें मारने लग गए, धमकी देने लग गए। अब दिल्ली सरकार तक बात आ गई है। उसके बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा, ये किस चीज़ के कांटे कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट में भी फंसे हैं कि कल हम यहाँ उतरते ही हम दोनों को पुलिस ने डिटेन करने की कोशिश की, जिसको अंकित को डिटेन कर पाए, लेकिन मैं सुशांत की तरह सीधा नहीं हूँ जो मुझे कर लेके। मैंने लड़ाई लड़ी और इस केस ये आज और दिल्ली पुलिस की वजह से आज ये इतना सारा हो चुका है और ये अब आगे बढ़ेगा। हमको तो सिर्फ 2 लोगों को भूख हड़ताल करनी थी गांधी जी के रास्ते पे जाके, लेकिन उन्होंने इतना ये कर दिया कि पूरे दुनिया में फैल गई है। अब इस चीज को जस्टिस लेके रहेंगे, जब तक जस्टिस नहीं होगा कोई एक इंसान तक शांत नहीं रहेगा। तो देखिए, गणेश भी है और साथ में अंकित, आप हमेशा मेरे शो पर जुड़े रहे हैं, इंडिया न्यूज पर आपने अपनी बात रखी है। आज आप इंडिया न्यूज के माध्यम से सुशांत के लिए वो कौन सी मांग है जो जंतर मंतर के जरिए आप रखना चाहते हैं? बस मैं यही जंतर मंतर में यही रखना चाहता हूँ कि जो कातिल थे सुशांत भैया के, जो इधर घर पे जो क्राइम स्पॉट पे थे, उसको पकड़ा जाए, उससे पूछताछ की जाए। और जो मुंबई पुलिस है, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी उस समय, 15 मिनट में ही डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने कि सुसाइड है। जब पोस्टमार्टम रात को 11:30-12 बजे हुआ, जब आप इतना डिले करोगे तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो खराब आएगा ना। और उसमें डेट मेंशन भी नहीं था। सीसीटीवी कैमरा किधर थे? जो कातिल जो दीपेश सावंत जो बैग लेके भाग रहा था, किसको देने जा रहा था, सब एविडेंस छुपा दिया गया। तो मैं यही सीबीआई सर से यही बोलना चाहता हूँ कि जो क्राइम स्पॉट में थे उसी को पकड़ना चाहिए और बस जस्टिस दिलाना है। पूरी देश जनता करोड़ों की है हम लोग के साथ, तो उनका मतलब पूरा एकदम जस्टिस दिलाना है और हम लोग खुद दिला के रहेंगे, भले हम लोग जान से मर जाए, लेकिन पूरी दुनिया की आवाज उठेगी। पर मानवी तनेजा, मेरे साथ मशहूर एक्ट्रेस मॉडल मानवी तनेजा जो मेरे साथ शो में हम लगातार जुड़ती रहती है। मानवी, मुझे लगा कि आप तो यहाँ पर है, आपके साथ गणेश के साथ, अंकित के साथ, अनुजा के साथ, यहाँ पर मुझे लगा बॉलीवुड के बड़े कलाकार आएंगे। कहाँ है वो बॉलीवुड के ए-लिस्टर्स, आज क्यों नहीं है यहाँ पर? देखिए, तमाम लिस्टर्स कोई भी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत लोग हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो बचा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि बॉलीवुड का काफी गैंग है, बॉलीवुड माफिया है जिनको बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो सुशांत की मौत है कहीं ना कहीं रिलेट कर देती है। और जैसे कोई भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर इनका कोई बंदा फंसता है तो तमाम लोग सड़क पे आ जाते हैं, तमाम लोग सड़क पे उतर जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन सुशांत है, सुशांत बहुत सीधा था, सुशांत का इन सबसे कुछ भी नहीं था, सुशांत को कोई ड्रग्स का नाता नहीं था, इसलिए सुशांत के लिए कोई भी आवाज उठा नहीं रहा। और इनको ये भी पता है कि अगर सुशांत के लिए आवाज उठाएंगे तो तमाम जो बॉलीवुड के
बॉलीवुड माफिया है वो एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए इस वक्त कोई सुशांत के लिए कोई खड़ा नहीं है। जी गणेश मैं आ रहा हूँ। गणेश मुझे एक बात बताइए, जो सीबीआई की जांच चल रही है 111 दिन हो चुके हैं आज, 111 दिन में 65 दिन में मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब एम्स की रिपोर्ट आ चुकी है, एम्स की रिपोर्ट ने बताया है कूपर अस्पताल ने क्या क्या लापरवाहियां की, और अब सीबीआई 302 के बताया जा रहा है एक कदम दूर है। क्या आपको भरोसा है, क्या आपकी मांग है, और क्या लगता है कि 302 में मुकदमा क्यों होना चाहिए? पिठानी का भी बयान लेने जाने वाली है सीबीआई। ये भूख हड़ताल इसलिए है कि सबसे पहले इस चीज सुशांत के मर्डर केस को कहीं भटकाया न जाए। आज नारकोटिक्स काम कर रही है, करे अपना ड्रग्स, हम भी चाहते हैं कि दुनिया से सफाया हो ड्रग्स का, लेकिन सुशांत की मर्डर केस पे यहाँ रिलेटेड है, कहीं भटकाया ना जाए। और जो भी है अपडेट्स दीजिए। ऐसा नहीं कि सीबीआई पे हमें भरोसा नहीं है, सीबीआई पे भरोसा है, लेकिन हमने ये भी दूसरा ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर को मैंने दुनिया भर के नेताओं को इनवाइट किया था। अगर आप सुशांत को जस्टिस चाहते हैं तो यहाँ 2 मिनट दीजिए, और भूख हड़ताल 2 मिनट के लिए कर सकते हो तो करके दिखाइए। मैंने जो सबके नेताओं को किया, जो सुशांत केस में इन्वॉल्व नहीं है वो यहाँ आए, और अगर नहीं आ रहे हो तो सारे के सारे इन्वॉल्व है। बॉलीवुड, कल मैंने बॉलीवुड को इन्वॉल्व किया। आज जो भी सुशांत की जस्टिस चाहता है वो यहाँ आए, और जो सुशांत की जस्टिस नहीं चाहता अपने घर पे बैठे। इसके बाद ऐड भी नहीं मिलने वाला तुमको, ना फिल्में तुम्हारी चलने वाली है। अंकित क्या ये सच का सत्याग्रह है जो जंतर मंतर से छिड़ा है, और सुशांत के परिवार को, सुशांत को न्याय दिलाकर रहेगा? जी न्याय तो दिला के रहेगा, एंड जो करोड़ों की जनता है वो दिला के रहेगी, और हम लोग हैं और पूरी जनता है। और ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक्ट्रेस और एक्ट्रेस शेखर सुमन जी हुए, कंगना दीदी हुई, और ये मुकेश खन्ना जी हुए, रामदेव बाबा हुए, अगर आप लोग ये कर रहे थे, सच्चे के लिए लड़ रहे थे, फिर आप लोग पीछे हट गए। अगर हम लोग को सपोर्ट करना चाहते तो 2 घंटे आइए, 2 घंटे हम लोग को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को मैं ये नहीं बोला कि आप भूख हड़ताल में आके बैठिए, प्लीज हम लोग के आके सपोर्ट कीजिए। 2 घंटा से मिलकर फिर साथ चले जाइए प्लीज, ये अनुरोध है। ये देखिए, ये अपील है यहाँ से। मानवी, मैं फिर से एक बार आपके पास आ रहा हूँ, और मुझे बताया जा रहा है कि उज्जवल एक बड़ी खबर हमारे पास बहुत जल्द आने वाली है जो यहाँ के माहौल को शायद बदल सकती है। उज्जवल, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो वो बड़ी खबर क्या है, मुझे जल्द से जल्द अपडेट कीजिए ताकि मैं यहाँ की जनता को भी बता सकूं कि वो बड़ी खबर दरअसल है क्या। पर मानवी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मानवी तनेजा यहाँ पर पहुंची है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है जिस तरीके से जांच हो रही है, वो कह रहे हैं। जी, अच्छा, इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रिया चक्रवर्ती 8 जून का झूठ जो है पर्दाफाश हो चुका है। 13 जून को रिया की और सुशांत की मौत, जी, ये मुलाकात हुई थी। और विवेकानंद गुप्ता के हवाले से ये पता चल रहा है कि सुशांत और रिया की 13 जून को एक बड़े नेता की पार्टी के बाद मुलाकात हुई थी। मानवी तनेजा, क्या अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा सच है कि 13 तारीख को मुलाकात हुई थी, तो क्या आपको लगता है ये पूरे का पूरा केस जो है वो एक तरीके से उसकी दिशा बदल जाती है? अगर जैसे ये अब पता लग रहा है सूत्रों के हिसाब से कि दिशा का जो रिया सुशांत को मिली है 13 तारीख को, तो केस में यू टर्न हो जाएगा, ये प्रॉपर यू टर्न होएगा। अब आप देखिए, पहले कहती है रिया कि मैं ड्रग नहीं लेती थी, सुशांत ड्रग लेता था, और वो ड्रग से मामले में ही पकड़ी गई है। अब दूसरी टाइम उसने बोला है कि मैं सुशांत को जो मिली हूँ वो 8 तारीख को मिली, उसके बाद मैं सुशांत को नहीं मिली। लेकिन जैसे अभी हमें पता लग रहा है कि रिया सुशांत को 13 को मिली है और 13 की रात को सुशांत के साथ थी, तो आप ये देखिए पूरा का पूरा जो केस है वो यू टर्न कर देगा, 360 डिग्री एंगल चेंज कर देगा, क्योंकि आप उन्हीं से सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनकी बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जब जैसे सुशांत की डेथ हुई है उससे पहले वो किसके साथ मौजूद थे, तो यहाँ आप देखिए अब पूरा का पूरा एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिया मेल कल्परेट हो जाएगी। वैसे भी वो थी, लेकिन अब आप देखिए रात को वो मौजूद थी और वो झूठ बोल रही है, वो मुकर गई। तो आप यहाँ पे देखें कि कैसे ये यू टर्न लेता है, 360 डिग्री एंगल चेंज हो जाता है। पर गणेश, इसका मतलब कि 14 तारीख नहीं बल्कि मेन डेट जो है सुशांत की मृत्यु को लेकर, रहस्यमय मृत्यु को लेकर, वो 13 तारीख मेन डेट है। 13 तारीख को बहुत अहम चीजें हुई हैं। ऊपर हॉस्पिटल में डेथ ऑफ टाइमिंग नहीं था। जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के स्पेशल पोस्टमार्टम टीम को मैंने फोटो भेजा था, उन्होंने सीधा बताया था कि 22 घंटे, जिस टाइम फोटो निकाला उसके 22.5 घंटे उसकी मौत हुई है पहले। और ये 13 तारीख को जो है इसने, रिया चक्रवर्ती ने एक फोटो अपलोड किया था जो बाद में डिलीट किया है। उसके हाथ में केक था, वो फोटो अभी भी अंकित के मोबाइल में है। वो 13 तारीख को उसने खींचा था। 13 जून को रिया चक्रवर्ती हाथ में केक, और वो सुशांत के घर का बैकग्राउंड, और वो ऐसा कौन सा नेता है जो जिसका बर्थडे 13 जून को आता है और वो रिया चक्रवर्ती को भी जानता है। रिया चक्रवर्ती हाथ में केक, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। रिया चक्रवर्ती हाथ में केक, बैकग्राउंड सुशांत के घर का, और 13 जून का। और 13 जून को किसका बर्थडे आता है, नेता का, जिसको शिवसेना और मुंबई पुलिस बचा रही है।
ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गणेश गणेश गणेश। अंकित 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 क्या दिखा रहे हैं अंकित 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 ये दिखाइए, कैमरा को दिखाइए, क्या दिखा रहे क्या दिखा रहे हैं? ये देखिए, समझाइए ये क्या, कौन सा केक है, किसके लिए केक? ये 12 जून को पोस्ट किया था सुशांत भैया के घर पे, 12 तारीख लेट नाइट। ठीक है, लेट नाइट पर अटैक किया श्रुति मोदी को, ठीक है। अब प्लस ये सुशांत भैया के बैकग्राउंड है, जो एस्ट्रोनॉट के जो फोटो पिक लगे हुए थे वो बैकग्राउंड उनका था। केक जब 13 तारीख को किसका बर्थडे आता वो आपको मालूम है, बेबी पेंगुइन का ही है। जब वो इससे पहले उसको विश करना चाहती थी, श्रुति मोदी को टैग किया था, और ये बैकग्राउंड सुशांत भैया के घर पे ही है। तो उसने कैसे बोल दिया कि 8 जून को मैं छोड़ के गई थी, कैसे बोल दिया? और सब ले जाने के बाद फिर वो अपने भैया का मैकबुक लैपटॉप सब लेके चली गई, जितने भी लॉकर के चाबी थे सब लेके चली गई। क्यों? इसी को बोलते हैं प्यार, इसी को बोलते हैं प्यार। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं मुझे उज्जवल, बता रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर कि हमारे साथ कुछ सवालों के जवाब देने के लिए तन्वी पृथ्वी और बाकी मेहमान जो मुंबई और महाराष्ट्र की सरकार का बचाव करते हैं वो भी जुड़ने वाले हैं। पर मेरे साथ इस वक्त अनुजा कपूर भी जुड़ेंगी, मेरे साथ मानवी तनेजा भी है। मैं यहाँ पर जो एसएसआरियंस आए हैं उनसे भी बात करूंगा बस 2 मिनट के बाद। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य नायर भी यहाँ पे खड़े हैं। पर मानवी, मुझे एक बात बताइए, अब केस की पूरी दिशा और दशा चेंज हो जाती है ना। अब सवाल यह बनता है कि दिशा की भी मौत पे कई सारे सवाल मुंबई पुलिस को लेकर, और सुशांत की भी मौत को लेकर बहुत सारे सवाल। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि जो दिशा की मौत है वो सुशांत की मौत से कहीं ना कहीं है, वो इंटरलिंक है। क्योंकि जब दिशा की मौत हुई, उसे मरने से पहले उसे सुशांत को कुछ राज बताया था, कुछ भेद बताया था, जिसकी वजह से सुशांत को अपनी जान देनी पड़ी। जब दिशा की डेथ हुई, उसे जब सुशांत को बताया, वही बात उसने रिया को बता दी, और वो रिया को जो उसने बात बताई वही उसको भारी पड़ गई, और उसकी वजह से उसको अपनी जान देनी पड़ गई। उसको अपनी जान देनी पड़ गई। मुझे बताया जा रहा है कि मेरे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़े हुए हैं उज्जवल। तन्वी पृथ्वी भी जुड़ी हुई है मेरे साथ इस वक्त, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। तन्वी अगर मेरी आवाज आ रही है, तन्वी यहाँ पर क्यों नहीं है आप? जंतर मंतर में आना चाहिए था आपको। यहाँ पर जंतर मंतर में सत्याग्रह, महात्मा गांधी के सत्याग्रह से ही जवाब दिया जा रहा है। अब 1 इंच दूर है बस हम लोग, 302 का मुकदमा दर्ज होने वाला है। पर तन्वी पृथ्वी, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार पर कई सारे सवाल है, जवाब देना चाहेंगे जंतर मंतर में यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उसको? तन्वी स्पिरिट पे फाइट कर रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल सैल्यूट करती हूँ, और आई होप कि सीबीआई बहुत जल्दी जस्टिस लेके आए इस केस के अंदर। रही बात मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तो अगर इतना ही आप लोगों को शक है कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया, तो सीबीआई ने अब तक किसी को कस्टोडियल इंटेरोगेशन के अंदर क्यों नहीं लिया? क्यों 2 मुंबई पुलिस के ऑफिसर सीबीआई के इंटेरोगेशन के अंदर ऐसा कर रहे हैं? हम सब जस्टिस पर एसएसआर चाहते हैं, लेकिन अब हमें सीबीआई से प्रश्न पूछना है कि वो हमारे सामने सच ला के रखे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सवाल राहुल ईश्वर 1 सेकंड, राहुल ईश्वर भी जुड़ चुके हैं। राहुल ईश्वर, सवाल आपसे ये है कि अगर आप सुशांत के हमदर्द हैं, अगर आप केवल रिया के हमदर्द नहीं हैं, तो आज आप लोग, आपके बॉलीवुड के बड़े बड़े ए लिस्टर्स, आपके बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र के कहाँ हैं? जंतर मंतर पर क्यों नहीं है? राहुल ईश्वर बताइए। आज यहाँ पर मानवी तनेजा है, अंकित है, यहाँ पर सुनील शुक्ला है, यहाँ पर नहीं, मुझे बताइए सर कहाँ है आप? जो कुछ भी है, जो कोई भी वहाँ है, उसको आदर करता हूँ, क्योंकि बापू के, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर उन्होंने एक प्रयास उठाया, उसकी एक रेस्पेक्ट करना चाहता हूँ, आदर देना चाहता हूँ, क्योंकि एक सही रास्ता है, उसके कंक्लूजन के सामने नहीं हूँ, मगर जो रास्ता आप अपना रहे हो उसके लिए आपको रेस्पेक्ट, आप सभी को रेस्पेक्ट, आप सभी को आदर देना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट, अभी तक इस रास्ते में गलत क्या है? अंकित राहुल ईश्वर कह रहे हैं ये रास्ता सही नहीं है, ये तो महात्मा गांधी का रास्ता है। उनको जो बोलना था वो बोल रहे हैं, उनको मतलब कोई न्याय नहीं चाहिए, उनको बापू का अपमान कर रहे हैं। ये जो बापू है, खुद यहाँ बापू दिखाई दे रहे हैं, ये जो महात्मा गांधी देख रहे हैं, उनको खुद अपमान वो कर रहे हैं। तो हम लोग महात्मा गांधी के नियम पे चलेंगे ना, जरूर चलेंगे। आपके नियम से मैं नहीं चलने वाला, महात्मा गांधी के नियम से मैं चलने वाला हूँ। एक सेकंड राहुल ईश्वर और तन्वी पृथ्वी, राहुल ईश्वर स्टूडियो में बैठकर, घर पर बैठकर, ये बहुत आसान है। आपको यहाँ पर आना चाहिए था। आप लोग, तमाम वो लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती पर जब आरोप लगाए जा रहे थे तो रिया चक्रवर्ती के बचाव में थे मानवी, पर आज जब सुशांत के हक की लड़ाई है तो कौन है यहाँ पर? देखिए, मैं पहले ही बोल रही थी, ये लोग रिया को सपोर्ट करते हैं, ये हर डिबेट पे रिया की वकील बन के आ जाते हैं। इनको रिया ठीक लगती है, और ये सुशांत के साथ नहीं थे, और आज इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया है। इन दोनों ने प्रूव करके दिखा दिया है। यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि आप सुशांत की जस्टिस के लिए नहीं खड़े हो, आप रिया को प्रोटेक्ट करने के
अकेले अरे खड़े आप हो मुझे और पहले आप बुलाते बहुत थे, आ लोगों को जाती। बचा रहे हो जो मान सुशांत लीजिए, के आपने मर्डर मुझे में क्यों नहीं इन्वॉल्व है। बुलाया? जैसे मैं आ आप जाती। मानते ही नहीं हो कि सुशांत का मर्डर है, सुसाइड है, और आज आपने प्रूव करके हम दिखा दिया है सीबीआई की बात कि करते आप हैं कि खुद कह रहे हैं कि भारतीय सुशांत सुप्रीम कोर्ट ने सुसाइड करा मर्डर मानवी नहीं के लिए तो है। बीच आप में प्रोटेक्ट कर रहे हो अभी पूरे अभी लोग अभी जब अभी तक बहुत लोग खड़े हैं, जब बहुत लोग साथ खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, आप क्यों नहीं हो, क्यों बैठे हो अपने घर में? क्योंकि आप सुशांत के साथ खड़े नहीं हो, आपने प्रूव करके दिखा दिया है। कैसे व्यक्ति को इम्प्लीकेट कर सकते हैं? किसके साथ अभी तक खड़े ये हैं? पता नहीं नहीं वो ना। राहुल ईश्वर प्रूफ बहुत मिला है। एम्स की रिपोर्ट में प्रूफ है और सीबीआई कह रही है होमिसाइड एंगल रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो वहां के मुख्यमंत्री गृह मंत्री अनिल देशमुख क्यों सुसाइड लॉबी बार बार सुसाइड पौने घंटे में क्यों कह रही थी? अंकित, सुसाइड लॉबी ने तो पौने घंटे में कह दिया था। वो सुसाइड नहीं था, 40 ये दिन के सुसाइड बाद नहीं है, ये सुशांत मर्डर ही के है। पिता ने भी मैंने आपको कहा था पहले ना। भी बता चुका हूँ, जब फांसी जब लगाता है तो यू शेप का आता है। ओके, जब आपने आदमी गला तो ये घोट भी के कहा मारता है तो था ओ कि शेप चाय में में आता कुछ है। मिलाया उनकी था, जब intoxication फांसी किया। लटकाई तो आंख बाहर निकल जाती है, जीभ बाहर आपने निकल तो जाती पता है, नहीं क्या-क्या मुंह से कहा लाल था, टपकने आपको पता लगता है, नहीं किस-किस बट ऐसा को कुछ नहीं मिला था। चुके हैं। तो ये कितना पूरा अच्छा। सुसाइड का सुसाइड मामला है। ये कोई जब पोस्टमार्टम में investigate रिपोर्ट का करने जो दीजिए ना। मेंशन क्यों नहीं किया, डेट मेंशन क्यों नहीं किया, जो डॉक्टर है, जो पोस्टमार्टम डॉक्टर किए हैं उसको भी पूछताछ करनी चाहिए सीबीआई से। इन्वेस्टिगेट होता रहेगा तन्वी जी, इन्वेस्टिगेशन को कोई रोक नहीं रहा। आप अंकित की बातों को समझिए। अंकित कह रहे हैं कि जो बातें आज की जा रही है वो बातें मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर पाई। और सवाल यह है कि अगर आप भारत के बेटे के साथ हो तो आज आप जंतर मंतर पर क्यों नहीं हो? क्यों सुशांत के लिए आवाज उठाने के लिए वो तो तमाम बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार नहीं आए हैं? चले मेरे साथ यहाँ पे और कई सारे लोग हैं, मैं सबका कमेंट लेना चाहूंगा। मैडम आप बताइए, आप आइए, आप बताइए कि आप क्यों यहाँ पर आई हैं? सर हम सुशांत सर जी के लिए आए हैं यहाँ पर। और हम सबसे पहले अर्नव गोस्वामी शहजाद पूनावाला है ये। सर जी हम आपको बहुत, आपसे करबद्ध निवेदन है, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे मोदी जी से प्लीज आप सभी रिक्वेस्ट कीजिए। जिस तरह से मोदी जी ने राम जन्मभूमि के लिए इतना संघर्ष करके मंदिर बनवाने में हमारे देश के लिए इतना बड़ा योगदान किया है, कृपा करके हम सब सारे देशवासियों पर, देश की जनता पर, इन पर रहम करें। अंकित आचार्य, गणेश हिवारकर पर दया करें, इनको भूख से बचाएं। ये बेचारे भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन पर मोदी जी आपसे बहुत बहुत विनती है, हाथ जोड़ प्रार्थना है रामलला जी के लिए। सुनिए इन आवाजों को सुनिए। मानवी आप भी मेरे साथ चल सकती है। मानवी ये आवाजों को सुनिए। एक सेकंड मैं माइक पकड़ूंगा और मैं आपकी आवाजों को पहुंचाऊंगा ताकि वो तमाम लोग जो आज सुस्त होकर अपने घर पर बैठे हैं वो देख सके कि कोरोना काल में अपनी जिंदगी को एक तरीके से दांव में लगाकर यहाँ पर आए हैं लोग। भूख हड़ताल पर है, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर है। मैडम मैं चाहता हूँ आप लोग बताएं कि क्यों आप आए, क्या लिखा है पोस्टर पे? एक एक करके मैडम, एक एक करके सबसे कमेंट लूंगा। बेबी पैकुमर, हम चाहते हैं एसएसआर को इंसाफ मिले। हम चाहते हैं कि एसएसआर को जस्टिस मिले और जो भी कातिल हो उसको सलाखों के पीछे जाए। आज तक दिव्या भारती, गुलशन कुमार, कितने एक्टर की मौत हुई है, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब इंसाफ होना चाहिए। अब बॉलीवुड में जो गंदगी है उसका सफाया होना चाहिए। क्योंकि अब तक इतने लोग मर गए हैं। गुलशन कुमार को गोली मार दिया, कुछ सीबीआई नहीं हुआ। दिव्या भारती को मार दिया, दिशा का बलात्कार किया उसे मार दिया, सुशांत को मार दिया। अब सरकार चुप है, अब कब तक रहेगी चुप? तो आप एक सेकंड मैं पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड आपको विश्वास है कि जिस दिशा में अब इन्वेस्टिगेशंस जा रही है, अब बताया जा रहा है कि उसके घर वालों का 164 में बयान भी लिया जाएगा, जिस तरीके से होमिसाइड एंगल को एम्स की रिपोर्ट में रूल आउट नहीं किया गया है, सीबीआई कह रही है कि हम होमिसाइड और मर्डर एंगल को भी लेंगे, तो क्या आपको लगता है कि अब जो है न्याय मिल सकता है इस मामले में? न्याय बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम सभी एक है और हमें बिल्कुल न्याय चाहिए और हम फाइट करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये मूवमेंट जो है ये चलता ही रहेगा। आज अगर वो जो एडवोकेट मनसिंदे, वो जो चीफ मिनिस्टर, जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, जो भी है, जो लोग इसको ढकना चाहते हैं, जो लोग इसको कवर करना चाहते हैं, उनकी एक बेटा आज अगर आदित्य ठाकरे होता, क्या शिवसेना का चीफ मिनिस्टर क्या ऐसे चुपचाप बैठे रहते? इनका सवाल ये है कि क्या अगर इन बड़े बड़े नेताओं के, बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के बेटे बेटी अगर उनकी जान गई होती तो क्या वो चुप होते? यही बात कंगना रनौत ने भी उठाई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या है इस पोस्टर में और क्या लिखा है आपने और क्या चाहते हैं आप?
मेरा नाम सुमित मनचंदा है, मैं गुड़गांव से आया हूं और मैं सुशांत का बहुत बड़ा फैन हूं। भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है सुशांत, उसको इंसाफ मिल के रहेगा। इन लोगों ने जो उसको मारा है उसका इंसाफ मिल के रहेगा। आदित्य ठाकरे, उदय ठाकरे जी, अनिल देशमुख जी, अपनी आंखें खोलो और इंसाफ करो। आप इस देश में ही हो, आपने भी ऊपर जाना है एक दिन, आप भी इसी धरती में मिल जाओगे जैसे सुशांत मिला है। प्लीज जस्टिस करो, जस्टिस करो, जस्टिस करो, जस्टिस करो, जस्टिस करो, जस्टिस करो और जस्टिस फॉर एसएसआर। जंतर मंतर की यही पुकार, जस्टिस फॉर एसएसआर। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य नायर भी मौजूद है। आदित्य आप इस वक्त आप मुझे बताया जा रहा है आदित्य भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और मैं चाहता हूं कि आदित्य नायर को भी जोड़ा जाए इस कवरेज में लगातार। पर बहरहाल मैं तब तक लोगों से बात करता रहूंगा। जी बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि 302 में मुकदमा दर्ज किया जाए? क्या आप जी आदित्य ओवर टू यू। आदित्य अगर आपके पास कैमरा, जी ओवर टू यू। जी शहजाद, जस्टिस फॉर एसएसआर की आपने बात करी, शहजाद बिल्कुल सही करी। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो जस्टिस फॉर एसएसआर की बात करते हुए यहाँ पे जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। आप देखिए, आप बताइए, जस्टिस फॉर एसएसआर की आप बात करते हैं, क्या आपके हिसाब से कत्ल है या आप सुसाइड लॉबी के साथ? देखो, इसके पीछे बहुत तगड़ी और गहरी साजिश है, समझे नहीं? पहले दिव्या भारती मर गई, दिशा सालियान, फिर सुशांत, ये सारे जितने कलाकार हैं अभी तक चलता आ रहा था ना ये कारगुजारियां, लेकिन अब नहीं चलेगी। अब क्योंकि पब्लिक जाग गई है, अर्नब ने जगाया है, आप जैसे लोगों ने जगाया है इसको, कुछ अच्छे चैनल वालों ने। तो मेरी लाइनें हैं 4 लाइनें, मैं शायर गीतकार एक्टर हूँ। और देखिए कि ये बॉलीवुडिया बड़े कलाकार नहीं, ये बॉलीवुडिया बड़े कलाकार नहीं, बड़े ही दागदार हैं, बड़े ही दागदार हैं। कुछ गंजेड़ी तो कुछ भंगेड़ी, कुछ गंजेड़ी तो कुछ भंगेड़ी, बड़े ही मक्कार हैं, बड़े ही मक्कार हैं। बॉलीवुड हो जाए पावन गंगा सा, ये दिली पुकार है बस इनकी। तमाम जिहादी मानसिकता वाले बॉलीवुड पर भार है। तो जैसे कि ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी नेक्सस की बात हो रही है। शहजाद, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं एक नेक्सस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। जस्टिस फॉर एसएसआर, ये मैं अपनी कैमरा स्क्रीन पे आपको आप देख पाएंगे। यही जस्टिस फॉर बहुत दिनों से चली आ रही है, जस्टिस फॉर एसएसआर। शहजाद, आप बैक टू आदित्य मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं। सुनील शुक्ला जुड़ चुके हैं। सुनील शुक्ला लगातार वो शख्सियत है जिन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए थे। कूपर अस्पताल का सबसे बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज पर सुनील शुक्ला ने किया था। सुनील शुक्ला सेफ पहुंच गए आप? मेरे को एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 पुलिस वाले सिक्योरिटी ने मेरे को पकड़ लिया। सुशांत सिंह राजपूत का फोटो हाथ में था। क्या मालूम उनको क्या डर हो गया कि ये फोटो है कि कोई बॉम्ब है कि क्या है। अरे मैंने उनको बोला ये तो मेरे दोस्त का फोटो है, मैं नहीं दूंगा। बोलते ये फोटो देना होगा। मैं बोला बाहर जाके मैं दूसरा जेरोक्स निकालूंगा, कलर निकालूंगा, क्या करोगे। उन्होंने मेरे को कस्टडी में लिया। मैंने ये बोला अब मैं अनशन पे हूँ, मैं एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा, अगर कुछ होगा तो आप जिम्मेदार होंगे। उस तरह मैं वहां से बाहर निकला। फिर मैं राजघाट गया। राजघाट पर बैठ के मैं वहां पर धरना दिया। बापू से मैंने बात किया कि ये बापू, ये तेरा कैसा देश की आजादी थी कि मेरे दोस्त को मार दिया। 110 दिन चले गए और मेरे दोस्त के लिए कोई भी सरकार आगे आके एफआईआर नहीं करती है, एक धारा नहीं लगाती है, एक को कस्टडी नहीं लेती है, किसी को इंट्रोगेशन नहीं करती है। ये कैसा प्रशासन है? ये सवाल सुनील मैं ले जाता हूँ। तन्वी पृथ्वी और राहुल ईश्वर, मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ अब भी है। तन्वी पृथ्वी, राहुल ईश्वर, जंतर मंतर की आवाज सुन रहे हैं? सुशांत के परिवार के लोगों की आवाज सुन रहे हैं क्या? जी बिल्कुल सुन रहे हैं, उनके दोस्तों की भी और सबकी आवाज सुन रहे हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि जस्टिस फॉर एसएसआर हो और सच सामने निकल के आए। लेकिन इस तरीके से सच नहीं आ सकता है। हमें सीबीआई से पूरे तरीके से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। तो क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन पूछने के लिए? मैडम कह रही है, सुनील मैडम कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछने पड़ेंगे, पर मुंबई के, महाराष्ट्र के अघाड़ी से कौन सवाल पूछेगा? ये अघाड़ी नहीं, दिहाड़ी सरकार है जिसे धड़ाधड़ गाली दी, कंगना का घर तोड़ा। मेरे सुशांत सिंह राजपूत का जो घर में जो क्राइम सीन था, 65 दिन उनके पास से पूरा का पूरा उन्होंने साफ किया। महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना गुनहगार है, उन्होंने आरोपियों को बचाया है। 65 दिन के बाद सीबीआई की जांच चालू हुई। आज 45 दिन हो गया सीबीआई को।
आज भी जांच वही है। मेरा ये गुहार है अमित शाह जी से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से कि ये सुशांत सिंह राजपूत ये आपका बेटा है। नरेंद्र मोदी जी, आपका जन्म हुआ गुजरात में, लेकिन आप उत्तर भारतीय परप्रांतीय जगह से आप पीएम बने हैं। आपको परप्रांतीय का वास्ता कि सुशांत सिंह राजपूत एक परप्रांतीय था, उसके लिए न्याय करिए, उसके लिए 302 धारा लगाइए, मेरे दोस्त को न्याय मिले। सुनील, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस आप 5 मिनट रुक जाइए, क्योंकि इसमें भी मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर 4:30 के बाद जरूर बताने वाला हूं, और आप और आपके तमाम यहाँ पे जो समर्थक है वो बहुत बहुत खुश होंगे। पर मानवी, एक कमेंट आपसे चाहता हूं। मानवी, क्या आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं चाहे देर हुई हो पर अब सही दिशा में जा रही है जांच, या अब भी कुछ अपेक्षा बाकी है? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। देखिए, जो मुंबई पुलिस ने काम किया 60 दिन, वो सिर्फ लीपापोती का काम किया, तो सीबीआई को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। तो सीबीआई को जब टाइम लग रहा है तो उसकी वजह से ये टाइम ले रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो धीरे धीरे खुलासे करेगी। और जैसे अब 302 लग रही है रिया को कल, तो कुछ ना कुछ जरूर नतीजे पे आएगा। कुछ ना कुछ नतीजे पे। मानवी, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, क्योंकि मेरे सहयोगी आदित्य नायर जो यहाँ पर है, इतना बड़ा यहाँ पर आंदोलन छिड़ा हुआ है कि एक से काम नहीं होगा। आदित्य, ओवर टू यू। आदित्य सुनाइए, क्या बोल रही जनता? जी शहजाद, अभी मेरे साथ ममता काले जुड़ रहे हैं। मैम, आपसे कुछ जानना चाहेंगे जस्टिस फॉर एसएसआर की पुकार, इस पे आपके कमेंट्स मैम? कि यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं सुसाइड लॉबी, कहीं ना कहीं सुसाइड हुआ है या सुसाइड कराया गया है, ये हत्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सुसाइड तो है ही नहीं, आत्महत्या तो ये है ही नहीं। वो लड़का जो इतना काबिल था, जो इतना होनहार था, जो इतना ब्रिलियंट था, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसको मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मारा गया है, और हिंदुस्तान की जनता इस बात पर आमादा थी, है और रहेगी। 302 के तहत सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है और कर रही है सीबीआई। हमें सीबीआई पर भरोसा है। और मैम, क्या है ये बॉलीवुड का नेक्सस जो कि अभी तक कहीं ना कहीं आउटसाइडर्स को या तो मानता नहीं, या आउटसाइडर्स अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जान ले लेती है? क्या है ये बॉलीवुड का नेक्सस? बॉलीवुड का जो काला धंधा था वो खत्म हो गया। नार्कोटिक्स वाले नशेड़ी लोग हैं ये, झूम बराबर झूम गैंग है ये, दम मारो दम गैंग है ये, उड़ता बॉलीवुड है ये कोई हीरो वीरो नहीं है। हीरो यहाँ खड़े हैं, ये लोग हीरो हैं। अब इन पे कैमरा लगाइए। हिंदुस्तान की जनता हीरो है, जो बिना निस्वार्थ भाव के आज यहाँ पर खड़ी है, एक उस बच्चे के लिए न्याय मांगने के लिए जिनमें से इनका किसी का कोई लेना देना नहीं है। ना इनको चुनाव लड़ना है, ना इनको पैसा चाहिए, ना ये इलीगल एक्टिविटी करते हैं। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान की तस्वीर। वो बॉलीवुड हिंदुस्तान नहीं है, और उसका जो ये कच्चा चिट्ठा है ना, ये हिंदुस्तान की जनता खोलेगी। हम एक थे, हम एक हैं, और हम एक रहेंगे। मैम, एक बहुत पुराना नेक्सस है बॉलीवुड का और अंडरवर्ल्ड का, जहाँ तक मानते हैं। जी आदित्य, ये तो रॉकेट साइंस है ही नहीं। बॉलीवुड में लगा एक सेकंड शहजाद, आप तक वापस, आपके पास कुछ बड़ा खबर। शहजाद, आपको बैक टू यू। जी बैक टू मी, क्योंकि असली हिंदुस्तान और असली हिंदुस्तान यहीं पर है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जस्टिस फॉर एसएसआर में बस अब हेडलाइंस के बाद, मतलब अगले 1 मिनट के बाद एक ऐसा बड़ा खुलासा होने वाला है। मैं यहाँ पर तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे साथ यहाँ पर सुशांत के दोस्त सुनील भी है, मेरे साथ मानवी भी है, ममता काले भी है, गणेश भी है, अंकित भी है। पर 4:30 बजे, मतलब अब से बस 1 मिनट बाद आपको इतनी बड़ी खबर दूंगा कि यहाँ का माहौल बदलने वाला है। बस हेडलाइंस के बाद रोहित पुनेटा हेडलाइन सुनाकर लौट कर आएंगे, और सबसे बड़ी खबर क्या 1 इंच दूर है। और स्वागत है आपका एक बार फिर से, स्वागत है जंतर मंतर से, स्वागत है आपका जंतर मंतर से। जस्टिस फॉर एसएसआर, यही देश की पुकार। और इस वक्त एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर सीबीआई 302 का मुकदमा दर्ज कर सकती है। ये एफआईआर दर्ज हो सकती है, ये सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं। यहाँ पे देखे माहौल, यहाँ पर होश और जोश बढ़ चुका है, क्योंकि 302 का एफआईआर फाइल हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के बयान दर्ज होंगे 164 में। जो घर वाले थे, जो फ्लैटमेट्स थे, जिनको मुंबई पुलिस ने कभी भी पूछताछ नहीं की, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। मतलब 164 में उनके बयान को मैजिस्ट्रेट के सामने विटनेस के तौर पर लिया जाएगा। पर सबसे बड़ा टेक अवे, सुनील शुक्ला, 302 का एफआईआर अब एक कदम दूर है सीबीआई। पहले दिन से ये बोला जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, उसका खून हुआ है। उसका ये मतलब है 302 110 दिन के बाद लग रहा है
ये देरी हुई है, लेकिन इस देरी का हम स्वागत भी करेंगे। अगर 302 लगता है, इस देशवासी लोग ने जो आवाज उठाया, बुलंद किया है इंडिया न्यूज के द्वारा, उस द्वारा 302 लगेगा और मेरे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। सब स्वागत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में 302 की एफआईआर हो सकती है, यह सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं। पर इस वक्त तन्वी पृथ्वी एंड मानवी तनेजा बात करेंगे। तन्वी पृथ्वी, बताइए मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर पाई? बताइए तन्वी पृथ्वी जी, आप है, अगर है तो बताइए। 302 का एफआईआर होगा, बताइए मैडम। होने तो दीजिए, अभी शहजाद जी अभी सूत्र ही आए हैं, अभी होने तो दीजिए, और होगा तो बहुत अच्छी बात, हम सब यही चाहते हैं। होगा अब सारे लोग उनके राज खुलकर आएंगे। मानवी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, शिवसेना बहुत दहाड़े मार रही थी ना, बहुत दहाड़े मार रही थी। ये सुसाइड है, अगर ये सुसाइड है तो 302 कैसे लगेगी? मैं पहले दिन से कह रही थी ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। जितने सारे एविडेंस है वो मर्डर को रिफ्लेक्ट करते हैं, इंडिकेट करते हैं मर्डर को, सुसाइड को नहीं। ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ मिसिंग था, तमाम चीजें ऑटोप्सी रिपोर्ट में मिसिंग थी। अगर मुंबई पुलिस चाहती 48 आवर्स में केस सॉल्व कर सकती थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। लीपा पोती के अलावा मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। मुंबई पुलिस ने सिर्फ लोगों को बचाया है, तमाम पॉलिटिशियंस जितने लोग बोल रहे हैं उनको बचाया और कुछ नहीं किया। लेकिन अब घर में ये पीछे पाए जाएंगे। जी देखिए, एक मैडम मैम भी यहाँ पर खड़ी है। मैम, 45 मिनट में कह दिया गया था सुशांत की आत्महत्या हुई, अब बताया जा रहा है कि हत्या का मामला दर्ज हो सकता है। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जस्टिस मिलेगा सुशांत सिंह को, उसके परिवार वालों को और सारे देशवासियों को इंसाफ मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, 1001% सुशांत सिंह को इंसाफ मिलेगा और सारे जितने भी बॉलीवुड वाले हैं, नशा मुक्ति वाले, सब अंदर जाएंगे। पकड़ा जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की जाएगी, तब खुलासा होगा। फांसी हो, फांसी सुशांत सिंह के हत्यारे को फांसी हो। ये किसी भी तरह से क्या 302 में केस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी तरह से मर्डर को आत्महत्या में तब्दील किया जा रहा था, किसी तरह से केस को न लीपापोती किया जा रहा था। चक्रवर्ती के भाई को ऐसे हत्या करो? नहीं, मैं ऐसी बातों का खंडन करना चाहूंगा। ये सेंटिमेंट हो सकता है, पर हम केवल और केवल न्याय और कानून की बात करेंगे। मैडम, इस तरीके से नहीं, चलिए, दोषियों को सजा मिले पर न्याय के हिसाब से। जी अगर महाराष्ट्र की पुलिस कुछ करती तो मेरे जो परिचित है सुनील जी, उनको वहाँ से यहाँ ना आना पड़ता, दिल्ली में धरना प्रदर्शन ना करना पड़ता। अगर आज हम मोदी सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसा हमारे नौजवान दूसरे बच्चे के साथ ना हो। हम जरूरी नहीं कि हमारे बच्चे पूरे बॉम्बे में ही रहते हैं, हम उत्तर के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, हम बिहार के लोग हैं। सुनील, कितनी बड़ी खबर, मैं आदित्य को टॉस करूं उससे पहले, कितनी बड़ी खबर है 302 में अगर ये केस फाइल होता है तो? आज 302 अगर आईपीसी धारा लग जाता है तो केवल सुशांत सिंह के मर्डरर जो सामने दिख रहे, केवल वो अंदर नहीं जाएंगे। जो बहरूपी हैं, जो पर्दे के पीछे छुपे हैं, बेबी पेंगुइन जैसे कुछ नाम, वो भी खुलकर आएंगे। जो के गैंग है, जो खान जौहर है, वो भी अंदर जाएंगे। चलो, सबके सबूत मिलेंगे हमारे पास। आदित्य क्या दिखा रहे हैं हम? आप हमें क्या दिखा रहे हैं? जंतर मंतर से और भी तस्वीरें दिखाई आदित्य। दिशा के हत्यारे को जी, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, जस्टिस फॉर एसएसआर की पुकार लगातार चल रही है। आप यहाँ से हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आप गणेश जी ये बताइए, इंडिया न्यूज की ब्रेकिंग खबर है ये कि 302 की धारा शायद अब लग सकती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? 302 की धारा लग सकती है शायद? 302 की धारा लगनी ही चाहिए। 302 की धारा लगनी ही थी। क्या ये मुंबई पुलिस की नाकामी है जो ये इतनी बड़ी चूक हुई है उनसे? मुंबई पुलिस ने तो गवाह को छुपाया ना, उन्होंने तो लुपापोती की है पूरी। और आपके हिसाब से आपने इतनी बड़ी बात बोली कि आप पे मुंबई पुलिस से चूक हुई है, सीबीआई पे पूरा विश्वास है, आपको एनसीबी पे पूरा विश्वास है कि इतनी बड़ी खबर कि अब जाके 302 की धारा अब वापस लग चुकी है, इस केस को अब एक बहुत नए रूप से देखा जाएगा। अभी इस केस का फैसला होगा, ऐसी उम्मीद तो आ रही है। जी, जैसे कि आपने देखा, गणेश का कहना यही कि 302 के आने से अब इस केस में सही और करेक्ट फैसला आएगा। शहजाद, बैक टू यू। शहजाद,
थैंक यू। मैं देखिए मानवी आइए, हम थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। आइए पूछते हैं जनता की आवाज क्या है। मैम 302 का आप केस फाइल हो सकता है, कैसे लग रहा है आपको? 302 यही मांग थी? यही मांगे, सुशांत के हत्यारों को जेल में डालो, सारों को जेल में डालो, सारों को सारे के सारों को जेल में डालो। जी आइए बताइए सर, क्यों आए आप आज? ये बेबी पेंगुइन को जेल करवाने के लिए आए हैं हम, सुशांत की और दिशा के लिए, जस्टिस के लिए। और सुशांत सिंह को हम जस्टिस चाहते हैं। जितने भी बॉलीवुड के अंदर नशेड़ी, गंजेड़ी और भंगेड़ी हैं, उन सबको जेल होनी चाहिए और बॉलीवुड का बिल्कुल साफकरण होना चाहिए। बॉलीवुड में एक अभियान चलना चाहिए, पकड़ना चाहिए, खान गैंग को पकड़ना चाहिए। देखिए कौन सी गैंग, किस गैंग को किस चीज के लिए पकड़ना चाहिए वो तो केवल कानून तय करेगा। पर आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि 13 तारीख को क्या मुलाकात हुई थी रिया और सुशांत की, ये गवाह हमें बता रहे हैं। और दूसरी बात है कि 302 में मुकदमा दर्ज हो सकता है, सीबीआई के द्वारा केस दर्ज हो सकता है। कितनी बड़ी खबर है सुशांत के फैंस के लिए? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीबीआई डिले क्यों कर रही है, अभी तक मतलब जस्टिस क्यों नहीं मिला? और जया बच्चन जी कहाँ गई? अभी उनको थाली अपनी दिख रही थी, हम सबकी थाली कहाँ गई? पूर्वांचलियों का नहीं है क्या सुशांत सिंह? पूरे भारत का बेटा है सुशांत सिंह और इसको न्याय मिलना चाहिए। 130 करोड़ लोग इनके पीछे है सुशांत सिंह के। 130 करोड़ लोग, देखें यहाँ पर कई सारे लोग आए। मैम बताइए कि आज आप यहाँ पर क्यों आई है जंतर मंतर पर, वो भी गांधी जयंती के अवसर पर? हम सुशांत के लिए आए। हमें कुछ नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और इंसाफ ही चाहिए। 302 फांसी दो, बस हमें फांसी चाहिए। जिन्होंने भी जो किया है उनको फांसी लगनी चाहिए। देखिए फांसी देने का काम तो कोर्ट का है, पर मुझे बताइए कि आपकी अपेक्षा ये थी 302 हो, क्यों? आत्महत्या बोल रहे थे, अनिल देशमुख आत्महत्या बोल रहे थे, क्यों नहीं मानती आप अनिल देशमुख की बात? सर अनिल देशमुख पागल है, वो तो झूठी। नहीं, ऐसे शब्दावली नहीं। पर अनिल देशमुख के बारे में क्या कहना चाहेंगी? सुसाइड लॉबी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बोलते हैं वो सर, किसी के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी आप शब्द बोले। और अगर एक सेकंड मैडम का काउंटर है, बोलिए मैडम। नहीं, वो हरामखोर बोल सकते हैं कंगना रनौत को। अनिल देशमुख ने नहीं बोला, वो संजय राउत ने बोला। हाँ संजय राउत तो एक ही पार्टी के हैं, एक ही पार्टी के हैं, एक ही पार्टी है। वो ऐसे बोल सकते हैं, एक ही पार्टी है, गलत बात है। 302 एक सेकंड देखिए, ये सेंटिमेंट है, ये पब्लिक सेंटिमेंट है। हो सकता है कि मैं हर बात से इत्तेफाक ना भी रखूं, पर मैं इनके सेंटिमेंट को दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से सुशांत के मामले को जो लॉबी दबाने की कोशिश कर रही थी, आत्महत्या बताने की कोशिश कर रही थी, आज उस आत्महत्या लॉबी पर एक जोरदार तमाचा। तो तन्वी पृथ्वी, राहुल ईश्वर, अगर राहुल ईश्वर है, तन्वी पृथ्वी है, तो बताइए मैडम सुसाइड लॉबी का क्या हुआ? अब सुसाइड लॉबी करेगी सुसाइड, ये 302 का मुकदमा बन रहा है, ये तो बताया जा रहा है सूत्र के द्वारा। देखिए सुसाइड लॉबी का कोई वो नहीं है। जैसे आप लोगों के पास एक फंडामेंटल राइट है अपनी ओपिनियन बनाने का, वैसे हमारे पास भी है। तो जिसको सुसाइड बोल रहे हैं वो सुसाइड बोल रहा है, जिसको मर्डर बोल रहे हैं वो मर्डर बोलेगा। तो अल्टीमेटली तो हमें सीबीआई की बात माननी है, जो कोर्ट बोलेंगे वही करेंगे ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को केस ट्रांसफर होगा, सबने माना था, कोई आया तो नहीं, किसी ने सीबीआई जब सीबीआई की बात माननी थी तो सीबीआई को रोका क्यों 65 दिन तक? मानवी, तन्वी पृथ्वी ने सीबीआई को रोका क्यों 65 दिन तक? तन्वी पृथ्वी मतलब तन्वी पृथ्वी की लॉबी ने। आप मुझे बताइए तन्वी जी, आपने सीबीआई को क्यों रोका? आप तो चाहते नहीं थे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो, आप तो कहते मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर गया। 60 दिन तक मुंबई पुलिस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एविडेंस को टेम्पर किया, एविडेंस के साथ जोड़जाड़ किया, कुछ भी नहीं किया। अब जब सीबीआई आ रही थी तो पहले तो आप ये भी चाह रहे थे सीबीआई वर्टाइल हो जाए, और जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करिए तो आपको मिट्टी लग रही है। आप देखते रहिए, बहुत जल्दी ये जो पेंगुइन फैमिली है ना, इसका अटैक टूटने वाला है, पिघलने वाला है, और जो पेंगुइन है डूब जाएगा, देखते रहना, ये डूब जाएगा बहुत जल्दी। इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकी। किसको बचाया जा रहा था तन्वी? मानवी सीधे पूछ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ से कि क्यों 65 दिन तक जांच क्यों नहीं हुई? 65 दिन तक जांच इसलिए नहीं हुई क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो पूरी परिवार है, वो सारे जो दोषी है उनको बचाने की। नहीं, कोई परिवार दोषी है या नहीं है उसके निष्कर्ष पर पहुंचना है, पर क्या किसी बड़े नेता को बचाया जा रहा था? मेरी जी बिल्कुल बड़े नेताओं और बड़े नेता के बच्चों को बचाया जा रहा था, जिसकी वजह से हमारे सुशांत को की हत्या को आत्महत्या में बदला गया। जी मुझे बताइए कि अब जो है एम्स की रिपोर्ट आ गई, बता रही कूपर अस्पताल की जो पोस्टमार्टम थी उस पे कई सवाल। अब सीबीआई कह रही होमिसाइड एंगल पर हमारे पूरे जो है हम अभी भी उसकी जांच कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि रूल आउट किया गया होमिसाइड को। तो क्यों मुंबई पुलिस सुसाइड कह रही थी? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होती है ना, वो पैसा जो है वो बॉलीवुड की जाती है, यही कारण है बेसिकली जो दबाया जा रहा है।
और ये बाहरी बंदा था सुशांत सिंह राजपूत, इस कारण से ही उन्हें दबाया गया है। बेसिक यही कारण है कि पैसे जाते हैं, ये पूरा खेल पैसे का है और पावर का है जी। पैसे और पावर का खेल है मानवी, पैसों और पावर का खेल है। पर आज सवाल यह है, मानवी तनेजा बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मॉडल यहाँ पर है, पर वो पैसे वाले बड़े परिवार के लोग कहाँ हैं मानवी? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो तमाम लोग इन्वॉल्व हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेशन में है। जिसने सुशांत की मर्डर करा है वो लोग इन्वॉल्व है, इसीलिए वो बचाना चाह रहे हैं। क्योंकि जब आप देखिए कंगना आवाज उठाती है तो बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन अगर हम जैसे आम आदमी या कोई भी सुशांत के हित के लिए, सुशांत की जस्टिस के लिए आवाज उठाते हैं तो आप उनकी आवाज दबाते हैं। आवाज को दबाया जाता है और इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवाज को हम दबने नहीं देंगे। और जंतर मंतर सर एक ही पुकार, जस्टिस फॉर एसएसआर, ये हमारा हैशटैग है, जस्टिस फॉर एसएसआर, जंतर मंतर की एक ही पुकार। मुझे एक बात बताइए, मैं तमाम मेहमानों के पास जाऊंगा, मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारी जनता है, आप बताइए सर क्यों यहाँ पर आज आप गांधी जयंती के अवसर पर आए? मैं इसलिए आया क्योंकि एसएसआर को जस्टिस मिलना चाहिए और मेरी एक ही सबसे निवेदन है कि जब तक एसएसआर को न्याय नहीं मिले तब तक हम कोई भी मूवी नहीं देखेंगे, कोई भी मूवी। बॉलीवुड को बायकॉट करो, बॉलीवुड को बॉयकॉट करो। जी बोलिए मैडम। सोनिया सेना इस्तीफा दो, सोनिया सेना ने बहुत आतंक मचाया हुआ है। सुशांत के लिए कोई जस्टिस नहीं मांग रही और वहाँ पे हाथरस तो पहुँच गई। हर जगह की लड़की बराबर है, कहीं भी हो। बंगाल में इतना टीएमसी के नेता वो करने चले गए वहाँ भ्रष्टाचार मचाने के लिए। भ्रष्टाचारी तो खुद हैं और राजनीति कर रहे हैं। ऐसे मुद्दों पे भी शर्म नहीं आती बेशर्मों को। इतने बेशर्म लोग हैं कि हर बच्ची तो हर जगह की रेस की बच्ची है, कोई भी हो, बच्चियों में भी भेदभाव करना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बूढ़ा क्या बच्चा क्या, यहाँ पर जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कि हर एक एज के हर एक क्लास के लोग यहाँ पर मौजूद है। देखते हैं, बात करते हैं कुछ और लोगों से भी। गणेश भी हमारे साथ यहाँ पर है। गणेश 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 एक बड़ी खबर आ रही है। गणेश, एक बड़ी खबर यह आ रही है कि 302 में हो सकता है केस फाइल हो। किसका 302? 302 में तो होना ही चाहिए, 302 में होना ही चाहिए, 302 में केस होना ही चाहिए। उसी के लिए तो इतना सब कुछ हो रहा है। 302 में ही केस होना चाहिए। सुशांत के मर्डर केस के लिए ही हम यहाँ हैं। सुशांत का मर्डर केस का ही होना चाहिए। 302 में जी क्या मांगे आपकी मैडम, क्या मांगे आपकी? 302 पूरा करो, 302 छीन कर लेंगे, 302 चाहिए सर। 302 से कम कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें एसएसआर के कातिलों को फांसी चाहिए। गंजेड़ी गैंग को खत्म करो। भाईजान को पाकिस्तान भेजो। चले मैं चाहता हूं कि एक बार काउंटर ले लिया जाए। देखिए यहाँ पर कई सारी बातें, भीड़ की एक सेंटिमेंट भी होती है, कई सारी बातें कही जाती है। हर बात से हम एंडोर्समेंट करें ये सही, ये नहीं होता। पर मैं तन्वी पृथ्वी मानवी के सटीक सवालों का जवाब देना चाहिए आपको कि क्यों ना हो 302 की मांग और आप क्यों नहीं कर पाए इसको पूरा। देखिए, जस्टिस मानवी तनेजा जो है वो पता नहीं बिना कानून पढ़े बिना पता नहीं कैसे जस्टिस वाली बातें कर लेती है, समझ में नहीं आता उनका मुझे टाइम पे भी। देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक कैसे हो सकता है? चलो मानवी तक आप मुझे बस 302 का सेक्शन कहता क्या है, आप मुझे बस ये बता दीजिए। 302 का सेक्शन कहता क्या है? से पूछना चाहती हूँ 302 में वो क्यों नहीं चाह रही है कि 302 है, वो किस तरह चाहना चाहती है? 302 का सेक्शन बताइए। जस्टिस मानवी तनेजा 302 का सेक्शन बताइए क्या क्या होगी? जब सीबीआई की इंक्वायरी हो रही थी तब भी तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तुम कहते थे सीबीआई की इंक्वायरी होने नहीं देंगे, तब भी तुम कह रहे थे कि सुसाइड है। अब जब ये मर्डर का एंगल आ रहा है और 302 की इंक्वायरी हो रही है, अभी भी तुम्हें प्रॉब्लम है क्योंकि तुम जानती हो, तुम उन लोगों को जानती हो जो तमाम लोग इन्वॉल्व है इस मर्डर के पीछे, तुम उनको बचा रही हो, तुम क्लियरली बचा रही हो। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जो ये सब लोग आएंगे और बहुत जल्दी सारे के सारे जेल के अंदर होंगे। सुशांत सिंह राजपूत, देखिए तन्वी आवाज सुनिए, क्या है आवाज यहाँ की? आवाज क्या है यहाँ की? सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जस्टिस फॉर सुशांत और ये आप लोग जस्टिस फॉर एसएसआर। आवाज क्या है यहाँ की? जस्टिस फॉर एसएसआर। देखिए आवाज, जी बोलिए। सबसे बहुत बढ़िया काम किया जो आप इसकी आवाज दिल्ली तक ले आए हैं। सुशांत सिंह की आवाज दिल्ली तक लाना बहुत जरूरी था क्योंकि मुंबई से दिल्ली तक और सारे ऑस्ट्रेलिया सब जगह इसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो देश की एक ही पुकार, जस्टिस फॉर एसएसआर। जस्टिस फॉर एसएसआर। देश की एक ही पुकार, जस्टिस फॉर एसएसआर। देश की एक ही पुकार, जस्टिस फॉर एसएसआर। देश की एक ही पुकार, जस्टिस फॉर एसएसआर। देश की क्या है पुकार? जस्टिस फॉर एसएसआर। और कौन करेगा, कैसे करेगा? हम करेंगे। हमारी
ये जो फौज खड़ी है सब मिल करके उनको सजा दिलवाएगी दोषियों को, सजा दिलवाएगी दोषियों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जोश भी आए हैं और होश नहीं खोया है। मानवी तनेजा, तन्वी पृथ्वी, तमाम मेरे साथ मेहमान यहाँ पर जुड़ा एक एक एसएसआर और देखने वाले तमाम एसएसआर के एक एक फैन से मैं कहना चाहता हूं कि आज सच्चाई के सत्याग्रह का पर्व मनाया जा रहा है जंतर मंतर पर, और इसीलिए हमने सारी भेदों को छोड़कर हम यहाँ पर खड़े हैं, कोरोना काल में यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज ने एक बात को ठाना है, सुशांत को इंसाफ दिलाना है। इस यहीं पर रुकेंगे। जस्टिस और एसएसआर पर लगातार आप बने रहिए, बढ़ेंगे आगे हेडलाइंस के साथ। जय